जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ 365 बाती का जो दीपक है कार्तिक पूर्णिमा में, या जब पंचभिक्षु अभी चल रहे होते हैं तो ये कार्तिक का महीना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसमें 365 बाती का दीपक जो है वो लगाना चाहिए, खास करके देव दीपावली वाले दिन, यानी कि जो कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन इन दीपकों को लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि देव दीपावली वाले दिन मतलब कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जो देव हैं वो आते हैं गंगा के किनारे पर और वो दीपक जलाते हैं, तो इस दिन दीपकों का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। 365 बाती का दीपक अगर आप लगाते हैं तो पूरे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और पूरे दिन का दीपदान जो है वो एक दिन करने का आपको सौभाग्य मिलता है। और अगर इस दिन आप दीपदान करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति करवाता है। अब इसके लिए आपको कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो यहाँ पे जो बाती है वो आप कच्चे सूत से भी बना सकते हैं। जिस समय हम वट सावित्री का फेरी परिक्रमा लगाते हैं तो कच्चा सूत आता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर कच्चा सूत ना मिले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीज़न के अलावा अगर हम चीज़ों को मांगते हैं तो नहीं मिलता है। जैसे जब बरगद पूजा होती है, जब वट सावित्री होती है तो खूब मिल जाता है, लेकिन इस टाइम नहीं मिल रहा है। तो अगर नहीं मिलता है तो इस टाइप का आप जो रक्षा सूत्र है वो आप ले सकते हैं। तो क्योंकि 365 बाती जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, अगर आपके पास लंबी बाती हैं तो आप 365 बाती, क्योंकि 100 200 300 वाली जो पैकेट है वो आती है, तो आप वो पैकेट जो है वो लेके गिन सकते हैं। या आप चाहें, काम बहुत ज़्यादा है, समय कम है अगर आपके पास, तो इस प्रकार की बाती जो है, जो रक्षा सूत्र है उसकी भी बाती जो है वो बना सकते हैं। तो बाती जो है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, जैसे आपने ये मान लीजिए ये रक्षा सूत्र है और इसका ये देखिए किनारी जैसे गिनते हैं, अगर आप कई बार बहुत ज़्यादा जैसे 6 हो जाते हैं, कई बार 9 हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से आपको करना होता है। अब अगर मान लीजिए कि 6 हैं तो 6 और 365 किस प्रकार से करेंगे, जब आप इसको फोल्ड करेंगे इस प्रकार से, तो अगर 6 हैं तो फिर आप 61 बार इसको लपेट लीजिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 366 हो जाएगा, लेकिन कम जो है वो नहीं रहना चाहिए। अगर ये 6 बाती का मान लीजिए 6 धागे का अगर ये बाती जो है वो अगर आप बनाना शुरू करती हैं तो इसको अपने हाथ में लेके इस मतलब मैं एक फ़ोन में कैमरा ली हूँ तो नहीं बता पा रही हूँ आपको, लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि इस प्रकार से अगर आप लपेटते हैं तो आपको इसको 61 बार लपेटना पड़ता है। फिर इसको कट कर देंगे तो जो 2 बाती हैं वो बन जाती हैं। और कई बार 9, जैसे मान लीजिए कि 9 की संख्या में होता है तो फिर आप इसको 40 बार या 41 बार लपेटेंगे तो 365 जो बाती है वो बन जाती है। तो इस प्रकार से इसकी बाती जो है वो बना लेनी है, या आप चाहें तो रुई की जो मान लीजिए 365 बाती हैं वो भी बना सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इस प्रकार का नारियल का गोला, बहुत छोटा गोला था तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, छोटी जो है वो मैंने निकाली हुई है। तो अगर आप नारियल का गोला लेना चाहते हैं तो इसमें भी दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। अगर नारियल के गोले में आप नहीं करना चाहती हैं तो आप आटे का दीपक बना सकती हैं या मिट्टी का कोरा दीपक जो है वो भी ले सकती हैं। जो भी आपके बजट में है उस प्रकार से आप कर लीजिए, या जो आपको मिलता है उस प्रकार से आपको जो दीपदान है वो करना है। तो इसमें क्या होता है, तिल का जो तेल होता है वो भरा जाता है, फिर 365 का जो दीपक है वो लगा के और जो दीपक है वो दान किया जाता है। तो आपको चाहे आप गरी का गोला ले लें, मतलब ये कोकोनट ले लें, चाहे आप मिट्टी का दीपक ले लें, चाहे आप आटे का दीपक ले लें, जो काम है वो सबका एक ही है दीपक का, और जो पुण्य की प्राप्ति है वो सब एक ही होगी। बस आपके ऊपर है कि आपको क्या मिलता है या आप क्या ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने तिल का जो तेल है वो लिया हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर आप घी का दीपक जलाना चाहते हैं, बजट है, तो आप घी का भी जला सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो तिल है वो लिए हुए हैं। ये रक्षा सूत्र मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया है तो ये कम ना पड़ जाए, इसलिए मैंने 2 रक्षा सूत्र जो है वो लिए हुए हैं। तो रक्षा सूत्र और जो तिल है, तिल का तेल है और नारियल, इसके साथ ही साथ यहाँ पे माचिस जो है वो ली हुई है और ये दीपक का पूजन करने के लिए। तो ये जो दीपक है वो कब जलाया जाता है, मान लीजिए कहाँ कहाँ जलाया जाता है, तो ये जो दीपक है ये आप तुलसी के नीचे, आप पीपल के वृक्ष के नीचे, महादेव के मंदिर में, माता तुलसी के जगह पे, या जो भी आसपास आपके घर
घर के मंदिर हैं, घर के बाहर अगर कोई मान लीजिए स्थान है देवताओं का, तो वहाँ हर जगह ये दीपक जो है वो लगा सकते हैं। नदियों में ये दीपक लगाने की विशेष परंपरा है। तो खास करके जो नदी है उसमें 365 बाती का दीपक और एक अपने तुलसी के नीचे ज़रूर लगाइए। इन 2 दीपकों के लिए मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी कि एक आप नदी में दीपदान करें, क्योंकि देवतागण आते हैं नदी में दीपदान करने, तो आप एक नदी में दीपदान करें और एक माता तुलसी में जो 365 बाती का दीपक है वो ज़रूर दान करें। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे अपने आसपास जो भी मंदिर हैं उन हर जगह पे जो दीपदान है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 365 बाती का जो दीपक है वो जलाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे खूब सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।